गाइस हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 का। ठीक है, हिंदी है जो आपकी 22 मार्च को डायरेक्ट एग्जाम में पूछने वाला है। एंड गाइस यहाँ पर आपको मैं बताऊँ, सेट 1 का ऑलरेडी वीडियोस जो अपलोड हो चुकी है, चाहे कि बात करें ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव, दोनों हो चुकी है। आज हम लोग करेंगे सेट 1, सेट 2, सेट 3, सेट 4, सेट 5, यानी कि 2, 3, 4 और 5 एक ही वीडियो में आपको मिलेगा। और आज हम लोग करेंगे सिर्फ MCQs, सो डायरेक्ट आपको फाइनल एग्जाम में यानी 22 तारीख को पूछने वाला है। समझ लीजिए यहीं से क्वेश्चन जो है आपका छप चुका है। बस इतना याद रखिए कि ये पूरे वीडियो आपको देखना है लास्ट तक। और टोटल इसमें यहाँ पे मैं बात करूँ आपको 40-40 का है और यहाँ पर 4 सेट मिलेगा। तो समझ लीजिए आपका कितना क्वेश्चन जो है यहाँ से VVI क्वेश्चन मिलने वाला है, यानी कि 160 क्वेश्चन जो है आपको मोस्ट VVI क्वेश्चन यहाँ से मैं बताऊँगी जो MCQs है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपको गद्यांश को थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। मैं थोड़ा जल्दबाजी में मतलब थोड़ा सा, नहीं तो वीडियो लंबा जाएगा। यहाँ पर मैं थोड़ा पढ़ रही हूँ। ठीक है, यहाँ पर बोला आज के युग में कंप्यूटर का आविष्कार एक वरदान की तरह हुआ है। कंप्यूटर दुनिया के जटिल से जटिल और श्रम साध्य कार्य को चुटकी बजाते ही हल कर देता है। कंप्यूटर भविष्यवाणी तक कर सकता है, मनोरंजन करा सकता है तथा दुनिया की किसी भी जानकारी को पकड़ सकता है। कंप्यूटर सूचनाओं को मानव मस्तिष्क से अधिक तीव्र गति से विश्लेषित कर सकता है। कंप्यूटर को ही संचार के क्षेत्र में आई क्रांति का वास्तविक कारण माना जा सकता है। यह एक ऐसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जिसमें सूचनाओं का चुंबकीय टैप भरा जाता है। इसमें चिप पर कार्यक्रम तैयार किए जाते हैं। चिप आदमी के नाखून के बराबर होते हैं। आप देखे होंगे इस पर पैकेज तैयार होते हैं जिसके माध्यम से कंप्यूटर कार्य करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कंप्यूटर से रिलेटेड पैसेज दिया हुआ है। फिर बोला कंप्यूटर में टेलीविज़न की तरह एक ही स्क्रीन होता है, इससे जुड़े हार्डवेयर होता है और उसी से जुड़ी टाइपराइटर की तरह ही अंकित अक्षरों द्वारा अक्षरों वाला एक उपकरण होता है जिसे कीबोर्ड कहते हैं। कंप्यूटर में मेमोरीज अर्थात स्मृति की व्यवस्था होती है। कंप्यूटर की मेमोरी में सूचनाओं को सुरक्षित रखा जाता है। इसमें एक प्रिंट भी होता है जिसके द्वारा सूचनाएं मुद्रित की जाती है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन से कंप्यूटर का आविष्कार आज के युग के लिए क्या है? अभिशाप, वरदान, अध्ययन या विश्लेषण? सो आंसर हो जाएगा हमारा एक वरदान की तरह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर में टेलीविज़न की तरह काम टेलीविज़न की तरह क्या होता है? तो देखिए कंप्यूटर में टेलीविज़न की तरह ही एक स्क्रीन होता है, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है चिप का आकार कितना बड़ा होता है? तो हमने देखा ना आदमी के नाखून के बराबर होता है, तो थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन है श्रम साध्य का अर्थ क्या होता है? देखिए श्रम साध्य का अर्थ होता है कि कठिन परिश्रम। तो देखिए एक पैसे से आपको 4 प्रश्न पूछा जाएगा। ओके, तो चलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, अब दूसरा यानी कि काव्यांश को पढ़ेंगे और उससे कोई क्वेश्चन दिया हुआ है उसको आंसर करेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर क्या बोला कि रवि जग में शोभा सरसाता, सोम सुधा बरसाता, सब है लगे कर्म में, कोई निष्क्रिय दृष्टि न आता। है उद्देश्य नितांत तुच्छ, तृण के भी लघु जीवन का, उसी पूर्ति में वह करता अंत कर्मयम तन का। तुम मनुष्य हो अमित बुद्धि बल, विलासित जन्म तुम्हारा, क्या उद्देश्य रहित हो जग में तुमने कभी विचारा। बुरा ना मानो एक बार सोचो तुम अपने मन में, क्या कर्तव्य समाप्त कर लिया तुमने निज जीवन में। जिस पर गिरकर उदरदारी से तुमने जन्म लिया, जिसका खाकर अन्न सुधारस नीर समीर पिया। ठीक है, आगे वही सने की मूर्ति दयामयी माता तुल्य माही, उसके प्रति कर्तव्य तुम्हारा क्या शेष नहीं। कुछ यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर जो हमें कुछ यहाँ पर लाइन दिया हुआ है, ठीक है, काव्यांश दिया हुआ है, उसी से हमें यहाँ पर क्वेश्चंस का आंसर करना है। क्या बोला, कवि को निरंतर कर्म करने की प्रेरणा कौन देता है? चंद्रमा, तृण या फिर प्रकृति या रवि? तो आंसर हो जाएगा प्रकृति, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है यह कविता का प्रेरणा क्या देता है? तो आंसर हो जाएगा निरंतर कर्म करना। ये कविता क्या देती है प्रेरणा? हमें निरंतर कर्म करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर बोला है कि निष्क्रिय शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है? तो आंसर हो जाएगा निस। ठीक है, उपसर्ग में क्या है? निस। आगे यहाँ पर बोला मानव जीवन किससे सुभूषित है? तो मानव जीवन जो ये बुद्धि और बल से सुभूषित है। ठीक है, अब यहाँ से हमसे पूछा जाएगा व्याकरण यानी कि खंड का से क्वेश्चन नंबर 9 से। यहाँ पर क्वेश्चन है हमारा कि किसान बहुत तेज़ दौड़ रहा है, इनमें कौन सा क्रिया भेद है? देखिए ये किसान बहुत तेज़ दौड़ रहा है, तो इसमें जो आंसर हो जाएगा तेज़ दौड़ रहा है, बहुत तेज़ दौड़ रहा है। ठीक है,
तो कौन दौड़ रहा है? तेज तेज दौड़ रहा है, तेज दौड़ रहा है तो सटीक आंसर नहीं हो रहा है, इसलिए ये अकर्मक हो गया। ठीक है, अकर्मक क्रिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस वाक्य में कर्ता और क्रिया उपस्थित होते हैं किंतु कर्म ना हो तो उसे क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग कहते हैं अकर्मक। देखिए, इसमें कर्ता भी है और वाक्य में क्रिया भी है, दोनों होगा, मतलब किसी का नाम भी आएगा, काम भी हो रहा है, लेकिन इसमें कर्म नहीं हो रहा है, किसी काम का नहीं, कर्म नहीं आ रहा, तो इसको हम लोग कहते हैं अकर्मक क्रिया। ठीक है, आगे यहाँ पर बोला है, जज ने अपराधी को सजा सुनाई। इस वाक्य में क्रियापद क्या है क्रिया? तो यहाँ पर सुनाई जा रही है, तो यही होगा काम यानी क्रिया है। आगे यहाँ पर बोला दूध पिया नहीं जा रहा, वाच्य किस प्रकार का? दूध जो है पिया नहीं जा रहा, तो ये इसमें कौन सा वाच्य है? तो आंसर हो जाएगा कर्म वाच्य। ओके, आगे यहाँ पर दिया है, छत पर कैसा सोया जाएगा, ये किस प्रकार का वाच्य है? तो ये भाव वाच्य हो जाएगा, मतलब भाव वाच्य अभी तो बोला नहीं गया है, लेकिन हाँ मतलब हम भाववाच्य की भाव मतलब कि भविष्य की बात कर सकते, कैसे सोया जाएगा, तो ये भाववाच्य होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुझसे अब चला नहीं जाता है, तो ये कृत्यवाच्य में परिवर्तन करें, तो इसका हो जाएगा मैं अब चल नहीं सकता। कृत्यवाच्य में इसको हम चेंज करेंगे तो मैं अब चल नहीं सकता, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो 40 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब हम आगे करते हैं। ये क्वेश्चन यहाँ पर बोला है, नीला है जो कंठ नीलकंठ किस समास का विग्रह है? तो नीला है जो कंठ नीलकंठ है, और ये किसका है? ये तो कर्मधारय समास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिदिन कौन सा है? तो प्रतिदिन जो है ये अवयवी भाव समास है। ठीक है, प्रतिदिन। आगे यहाँ पर बोला, पतंग का एक अर्थ होता है सूर्य, मतलब पतंग का एक अर्थ होता है सूर्य, और दूसरा क्या होगा? तो यहाँ पर बोला दिनकर, भास्कर या दिवाकर या गुड्डी, तो आंसर हो जाएगा गुड्डी। ठीक है, आगे क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, बालक चांद की, यहाँ पर कैसे देख रहा है? चांद की ओर होगा। ठीक है, चांद की ओर देख रहा है, तो ये वाक्य के आधार पर देना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह रात और यहाँ डैश से दिन मेहनत करता है, मतलब वह रात और दिन यानी रात दिन मेहनत करता है। ठीक है, आगे यहाँ पर होगा, सवेरा होते ही सारा संसार जग उठता है, यह कौन सा वाक्य है? तो ये आंसर हो जाएगा सरल वाक्य है। ठीक है, मतलब सिंपल या सरल वाक्य है। आगे बच्चा दूध पीकर सो गया, ये वाक्य का भेद क्या है? तो ये भी सरल है, क्योंकि बच्चा जो है दूध पिया और सो गया। ठीक है, अब यहाँ से अब हमको पूछा जाएगा पठित गद्यांश यानी कि किताब से पूछा जाएगा कुछ गद्यांश, उस गद्यांश का आंसर करना है 22 नंबर से। ठीक है, यहाँ पर बोला पान वाला, ये कैप्टन की बात हो रही है। ठीक है, पान वाले के खुद के मुंह पान ठुसा हुआ रहता, मुंह में पान ठुसा हुआ था। एक काला मोटा और खुशमिजाज आदमी था। वह हवलदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों ही आंखों में हंसा। उसकी तोंद थिरकी, पीछे घूमकर उसने थूकने मतलब दुकान के नीचे पान थूका और अपनी लाल काली बत्ती से दिखाकर बोला, कैप्टन चश्मे वाला करता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि क्या करता है? हवलदार साहब कुछ समझ नहीं पाया, चश्मा चेंज कर देता है, पान वाले ने समझाया। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन बन रहा है कि पान वाले ने मुंह में क्या ठूसा रखा था, तो इसका आंसर हो जाएगा पान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेताजी की मूर्ति पर चश्मा कौन बदलता था? तो आंसर हो जाएगा कैप्टन, फर्स्ट वाला। नेक्स्ट यहाँ पर बोला है, जैसे बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मरा। एक लौता बेटा था, वह कुछ सुस्त और बोधा सा था, किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते। उनकी समझ में ऐसे आदमियों पर ही ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए या प्यार करना चाहिए, क्योंकि ये निगरानी और मोहब्बत के ज़्यादा हकदार होते हैं। बड़ी साथ से उसकी शादी कराई थी, वधू बड़ी ही सुभग और सुशील मिली थी। तो यहाँ पर बाल गोविंद भगत के जो हमने पढ़े हैं बुक्स में, कहानी में, ठीक है, वहीं से दिया। बेटे के मरने पर बाल गोविंद भगत क्या कर रहे थे? तो आंसर हो जाएगा वो गा रहे थे। ठीक है, दुख तो था लेकिन फिर भी वो गा रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगत जी का बेटा कैसा था? तो आंसर हो जाएगा सुस्त और बोधा सा था, मतलब उनका दिमाग से वो थोड़ा कमज़ोर थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कुछ 4 पंक्तियाँ दिया हुआ है उद्धव से, आपने सुना होगा श्री कृष्ण, वहाँ से दिया हुआ है, हमें इसको थोड़े से पढ़ लेने हैं और इनका आंसर करने हैं। ठीक है, उद्धव तुम हो अति बड़े भागी, मतलब उद्धव तुम बहुत ही भाग्यशाली हो। ठीक है, अपरस रहत सने तागा में नाही मन अनुरागी, पुराइन पत रहत जल भीतर त रस दे ना दागी, ज्यो जाला माँ तेल घाघरी बूंद ना ताकू लगी, प्रीति नदी में पाँव न
मोरियो दृष्टि न रूपी परागी सुरदा सवला हम बोरी गुर चाटी जेव पागी। कहने का मतलब है इनको कहा जा रहा है कि उद्धव तुम बहुत ही बड़भागी हो, क्योंकि तुम प्रेम के करीब रहते हुए भी तुम इसके प्यार में नहीं डूबे, इसके स्नेह में नहीं डूबे। जैसे कि कमल का पत्ता पानी में रहते हुए पानी से भीगता नहीं, उसी तरह, ठीक है। या जैसे ये जल में तेल जो है गिरती है तो वो तेल पानी में नहीं मिलती है, उसी तरह तुमने मतलब कृष्ण के पास रहते हुए तुम उसके प्रेम में नहीं पड़े, ठीक है। ये गोपियाँ उद्धव को सुना रहे थे। तो इस पंक्ति में पंक्ति के कवि कौन है हमें अच्छी तरह से मालूम है, सूरदास जी द्वारा लिखा गया है, ठीक है। अब आगे गोपियाँ किसके अन्यन भक्त थे, तो आंसर हो जाएगा श्री कृष्ण यानी कृष्ण की, ठीक है। अब यहाँ पर आगे फिर 4 पंक्ति दिया हुआ है, इसमें हमें क्या बोला, इसको पढ़ना कि कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त, जैसे ही वही उसकी अंतिम पूंजी हो। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी, यानी कि ये कन्यादान से दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से क्या बोला, इस पद्यांश के कवि कौन है, यानी ये किसने लिखा, तो आंसर हो जाएगा ऋतुराज जी ने, ठीक है। आगे क्वेश्चन से यहाँ पर बोला काव्यांश में अंतिम पूंजी किससे कहा गया, तो आंसर हो जाएगा बेटी को, ठीक है, इस कविता में। आगे 30 नंबर क्वेश्चन से बोला उद्धव कृष्ण का कौन सा संदेश लेकर आया था, तो आंसर हो जाएगा योग संदेश, ठीक है, यानी वो अब नहीं मिलेंगे या नहीं आएंगे, ठीक है। आगे यहाँ पर है याद अंतरिक्ष मुस्कान कविता में कवि को एकटक कौन निहारता रहा, तो आंसर हो जाएगा शिशु, किसको, शिशु को निहारते रहे। आगे माँ के लिए अंतिम पूंजी कौन था, तो आंसर हो जाएगा पुत्री, ठीक है, या बेटी। आगे क्वेश्चन है बाल गोविंद भगत पाठ के लेखक कौन है, किसने लिखा है, तो आंसर हो जाएगा राम वृक्ष बैनापुरी, ठीक है, बैनीपुरी। आगे है नेताजी का चश्मा पाठ के लेखक कौन है, किसने लिखा, तो स्वयं प्रकाश, ठीक है। आगे यहाँ पर बोला है नेक्स्ट क्वेश्चन कि लखनवी अंदाज पाठ के आधार पर बताएं कि अपदार्थ वस्तु किससे कहा जाता है, तो आंसर हो जाएगा जैसे यहाँ पर दिया खीर को या डिब्बे को या गाड़ी को या इनमें से कोई नहीं, तो अपदार्थ यहाँ पर हो जाएगा खीरे को, ठीक है, खीरे को। आगे यहाँ पर बोला एक कहानी यह भी है पाठ में किसकी कहानी वर्णित इस पाठ में, तो आंसर हो जाएगा मुन्नू भंडारी की, ठीक है। आगे क्वेश्चन यहाँ पर दिया है बौद्ध धर्म में किसकी बुद्धिस्ट की मृत्यु पर उसकी आत्मा की शांति के लिए कितनी पटकाएँ पहराई गई थी, तो आंसर हो जाएगा 108 पटकाएँ पहराई गई थी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे यहाँ पर दिया है मैया कौन सा तेल भोलानाथ के सिर में डाल दिया जाए, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर सरसों का तेल, ठीक है, डाल देती थी मतलब हो जाएगा सरसों का तेल। आगे लेखक बचपन में अपने पिताजी के साथ कौन सा खेल खेलता था, तो आंसर हो जाएगा कुश्ती खेल, ठीक है। आगे जड़ पंचम की नाग पाठ के लेखक कौन है, किसने लिखा, तो आंसर हो जाएगा कमलेश्वर, ठीक है। अब हम नेक्स्ट सेट की तरफ आ रहे हैं, ये भी MCQs ही है। आगे सेट 3, ठीक है। अब सेट 3 में हमें यहाँ पर तो पहले ही नंबर पर हमें पैसेज हमें देखने को मिलेगा, तो इसी से हम अच्छी तरह से रीड करेंगे और इसी का क्वेश्चन यहीं से हमें मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर बोला स्वावलंबन का अर्थ अपना ही अवलंबन अर्थात आश्रय या सहारा आप बनना, ठीक है, किसी दूसरे पर बोझ ना बनकर या निर्भर अर्थात आश्रित ना रहकर अपने आप पर निर्भर या आश्रित रहना। संसार में प्रावलंबी यानी दूसरों पर आश्रित हो या निर्भर रहना एक प्रकार का पाप और हीन कर्म है। यह आदमी के बाहरी और भीतरी व्यक्तित्व को एकदम हीन और बना कर रख देने वाला हुआ करता है। प्राश्रित या प्रालंबी को हमेशा आधार देने वालों के अधीन बनकर रहना पड़ता है। उनके इशारों पर नाचने की बाध्यता और विवशता रहा करती है। उनकी अपनी इच्छा होने पर भी उसका कोई मूल्य और महत्व नहीं रहा करता। आत्मनिर्भर व्यक्ति ही सही अर्थों में जान पाता है कि दुख पीड़ा क्या होती है और मान सम्मान किससे कहते हैं। व्यक्तित्वहीन जीवन वास्तव में निरीह पशु और कीड़े मकोड़े से अधिक महत्व नहीं रखा जाता। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन पूछा है कि स्वावलंबन का अर्थ क्या होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा अपना सहारा खुद बनना, ठीक है। आगे है यहाँ पर प्रावलंबी कैसे लोग हैं, तो दूसरों पर निर्भर होते हैं कि तुम कुछ भी काम होगा वो दूसरों पर ही निर्भर रहते हैं, अपने से नहीं करना चाहिए। आगे प्रावलंबी किसके अधीन बनकर रहते हैं, तो ये आश्रय देने वालों की, ठीक है, इनके अधीन बनता है। नेक्स्ट यहाँ पर बोला दुख पीड़ा और मान सम्मान का महत्व कौन समझ सकता है, जो अपने आप पर आत्मनिर्भर होते हैं यानी आत्मनिर्भर व्यक्ति समझ पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कुछ लाइन हमें दी हुई है, काव्यांश दिया हुआ है, इनको पढ़ना है। मैं जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पलता,
रात में उन पर चमकता चाँद भी एक ही सी चांदनी है डालता। छेद कर कांटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वर वसन। प्यार डूबती तितलियों के पैर कतर, भौरे का है भेद देता श्याम तन। ठीक है। फूल लेकर तितलियों को गोद में भोर को अपना अनूठा रस पिला। निज सुगंधों से निराले ढंग से है सदा देता कलेजी की खिला। मेघ खटकता एक सबकी आंखों में, दूसरा है सोता सूर शेष पर। किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़ापन की कसर। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन बनता है कि फूल किसे अपने मधुर रस का पान कराता है। देखिए आप जब भी फूल को देखिए उसमें भौरा आते हुए भिनभिनाते हुए नज़र आ रहे हैं, तो हमारा आंसर ही हो जाएगा यहाँ पर भौरे को। ठीक है। नेक्स्ट है तितलियों को गोद में कौन लेता है, तो फूल। ठीक है। जितने सारे तरह तरह की तितलियों को देखिए वो फूल के आसपास ही मंडराते हैं, तो हम कह सकते हैं तितलियों को गोद जो देता है वो फूल ही है। आगे यहाँ पर जैसे बोला एक ही जगह में कौन कौन जन्म लेता है, तो फूल और कांटे इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किसी की उंगलियों को कौन छेद करता है, तो किसी की उंगलियों को छेद कौन करेगा। फूल तो नहीं कर सकता, फल भी नहीं कर सकता, पत्ते भी नहीं, तो हम कह सकते हैं इसमें कांटे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जो हमें खंड ख में इस तरह क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे किसान खेती कर रहा है, तो इस वाक्य में क्रियापद क्या है। यहाँ पर काम क्या हो रहा है, खेती कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कर रहा है, खेती कर रहा है, यही हमारा क्रियापद होगा काम का। ठीक है। आगे यहाँ पर कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया का उदाहरण है, तो आंसर हो जाएगा रीता खाना खाती है। यह सकर्मक क्रिया, क्योंकि खाना खाती है। ठीक है। इस पर क्रिया ये आंसर हो जाएगा हमारा। आगे है खिलौना किसने तोड़ा, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्रियापद क्या है, तो आंसर हो जाएगा तोड़ना। आगे चिड़ियों से उड़ा नहीं जाता, वाच्य का प्रकार क्या है, तो ये भाव वाच्य हो जाएगा, उड़ा नहीं जाता। आगे यहाँ पर बोला यह लेख मेरी बहन ने लिखा है, वाच्य का प्रकार क्या है, तो लिखना, ये कर्म वाच्य है, काम हो रहा है तो कर्म वाच्य होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुलिस द्वारा लाठी चार्ज किया गया, ये कृत्यवाच्य में लिखे, तो पुलिस ने लाठी चार्ज किया। ठीक है। ये आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चंस की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर बोला है जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो और पहले पद के साथ लगी हुई विभक्त का लोप हो जाता है, तो वो कौन सा समास होता है, तो उसको हम लोग कहते हैं तत्पुरुष समास। ठीक है। आगे यहाँ पर बोला है पुण्य पाप या पाप पुण्य किस प्रकार का समास है, तो आंसर हो जाएगा ये द्विविध समास है, या दिन रात इस तरह का जो होता है, दिन रात, ये सब द्विविध समास के अंदर आता है। ठीक है। आगे यहाँ पर बोला फल का एक अर्थ होता है परिणाम और दूसरा क्या होगा, तो खाने वाला। ठीक है। खाने वाला फल। आगे यहाँ पर बोला जो अवयव दो पदों दो वाक्यों को परस्पर जोड़ने का काम करते हैं उसे क्या कहा जाता है, तो आंसर हो जाएगा उसको समुच्चय बोधक कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवयव ये कितने प्रकार के होते हैं, तो आंसर हो जाएगा ये 5 प्रकार के होते हैं। आगे क्वेश्चन है जो वर्षा होती है तब मोर नाचने लगते हैं, रचना के आधार पर वाक्य भेद बताएं, तो ये मिश्र वाक्य, क्योंकि यहाँ पर तब लगा है कि जब वर्षा होती है तब मोर नाचने लगते हैं, तो ये मिश्र वाक्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप चाय पियेंगे या शरबत पियेंगे, ये कौन सा वाक्य है, तो ये संयुक्त वाक्य है, क्योंकि ये मिला जुला के मिश्रित है। ठीक है। अब यहाँ पे हमें किताब से पूछा जाएगा कि यहाँ पर जैसे बोला फादर को जबरवाद से नहीं मारना चाहिए था, जिसकी रंगों में दूसरों के लिए मिठास भरे अमृत के अतिरिक्त और कुछ नहीं था, इसके लिए इसके जहर का विधान क्यों हो। यह सवाल किस ईश्वर से पूछे, प्रभु के अस्थायी जिसका अस्तित्व था, वह देह की इस चेतना की परीक्षा की उम्र की आखिरी देहरी पर क्यों दे। एक लंबी पादरी के सफ़ेद चोगे ढकी आकृति सामने है, गोरा रंग, सफ़ेद साए, इमारती भूरी दाढ़ी, नीली आंखें, बाहें खोल गए लगने को अतुर, इतनी ममता, इतना अपनत्व इस साधु में अपने हर एक प्रियजन के लिए उमड़ता रहता था। ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि फादर किसी रोग से पीड़ित थे, किस रोग से पीड़ित थे, तो आंसर हो जाएगा जहरबाद से। ठीक है। आगे क्वेश्चन है फादर की आंखें कैसी थी, तो आंसर हो जाएगा नीली थी। ठीक है। अब यहाँ से फिर हमें यहाँ पर बोला है कि बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने वेश की खातिर घर गृहस्थी जवानी या ज़िंदगी सब कुछ होम देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। दुखी हो गए 15 दिन बाद फिर उसके कस्बे से गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया कि कस्बे के हृदय स्थली से सुभाष की प्रतिमा, उसी के
मतलब प्रतिष्ठापित होगी, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं थे। ये कैप्टन चश्मा वाला का है, ठीक है। प्रस्तुत गद्यांश किस कहानी से है, तो ये हो जाएगा नेताजी का चश्मा, ठीक है। यहाँ पर हवलदार साहब कितने दिनों बाद कस्बे से गुजरे, तो आंसर हो जाएगा 15 दिनों के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन कव्यांश से पूछा जाएगा, कव्यांश, ठीक है। तो यहाँ से जैसे बोला है, हमारे हरी हरिल की लकड़ी मन करम बचन नंद नंदन उर्फ यह दृढ़ करी पकड़ी जगत सोवत स्वप्न दिवस निसी कन्हा कन्हा जाकरी सुनत जोग लगत है ऐसो जो करुई ककरी सु तो बयाधी हमको ले आए देखी सुनी न करी या तो सूर तिन्ही ले सोपो जिनके मन चक्री। तो यहाँ पर गोपियाँ जो है वो कह रही है कि हम लोग इस तरह कृष्णा से लगन लग गए जैसे कि हरिण का पक्षी होता है वो लकड़ी को अपने साथ ही रखता है। और जैसे उद्धव की बातें मतलब उनको पता चलता है कि अब नहीं आने वाले या फिर हमें छोड़कर चले गए, तो उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे कड़वी ककड़ी भी कम होता है उसका कड़वापन, ठीक है। तो यहाँ पर मैं प्रस्तुत पद के रचनाकार कौन है, किसने लिखा है, तो आंसर हो जाएगा सूरदास जी ने, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर क्या है कि गोपियों की दशा किस पक्षी की तरह है, तो आंसर हो जाएगा हरिण पक्षी की तरह, ठीक है। आगे यहाँ पर फिर हमें काव्यांश दिया है, तो इसको पढ़ना है। बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धराधर ओ ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना के से पाले विद्युत छवि उर में कवि नवजीवन वाले वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। तो यहाँ पर हमें बोला है कि इस पद्यांश के कवि कौन है, किसने लिखा, तो आंसर हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक है। अब यहाँ पे है आपकी दृष्टि में बादल किसका प्रतीक हो सकता है, तो आंसर हो जाएगा पौरुष और क्रांति का, ओके। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन आगे करना है, घेर 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 घोर गगन धराधर हो, यह पंक्ति किस कविता से लिया गया, तो आंसर हो जाएगा उत्साह से, और किसने लिखा है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, ठीक है, इन्होंने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागार्जुन ने फसल के लिए किन आवश्यक तत्वों की चर्चा करी है, तो आंसर हो जाएगा नदियों की पानी, इसमें फसल का महत्वपूर्ण भूमिका है, मिट्टी का गुणधर्म और सूर्य की किरणें, किसानों की मेहनत, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है, 4 ऑप्शन। नेक्स्ट है कन्यादान करते समय उसकी दुख वास्तविकता क्या थी, माँ का, मतलब सबसे ज़्यादा किसका था, माँ का, ठीक है, क्योंकि लड़की छोटी थी। आगे है तेरी गठरी में लगा चोर मुसाफिर जग जा रहा, पंक्तियाँ किस कहानी से लिया गया, तो आंसर हो जाएगा बाल गोविंद भगत से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाने का कार्य कौन करता था, अथवा नेताजी की मूर्ति पर चश्मा कौन बदलता था, या तो ऐसे क्वेश्चन या तो ऐसे क्वेश्चन। आंसर सीधा हो जाएगा कैप्टन, जो कि उनका एक पैर काम नहीं करता था, ठीक है। आगे अचानक रेल के डिब्बे में लेखक को देखकर नवाब की आंखों में कौन सा भाव दिखाई दिया, तो आंसर हो जाएगा असंतोष। तो हमने 35 क्वेश्चन यहाँ तक कर लिए हैं, अब और 5 क्वेश्चन बचा है। आगे यहाँ पर बोला जैसे मन्नू भंडारे की हिंदी प्रधानाध्यापिका का नाम क्या था, तो आंसर हो जाएगा शीला अग्रवाल, ठीक है। आगे यहाँ पर बोला गंगटोक नगर किस राज्य की राजधानी है, तो आंसर हो जाएगा सिक्किम की, ठीक है। आगे बात करते हैं यहाँ पर जैसे बोला बुढ़ापा बेईमानी मांगे करेला का चोखा कहकर किसको चिढ़ाया जाता था, तो आंसर हो जाएगा मुसन तिवारी को, ठीक है। आगे बात करते हैं यहाँ पर जैसे बोला लेखक का असल में क्या नाम था, तो आंसर हो जाएगा तारकेश्वर नाथ, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन इसमें यहाँ पर बोला बिहार में सेक्रेटरिएट पर झंडा फहराने को लेकर बच्चे कब शहीद हुए थे, तो आंसर हो जाएगा 1932 को। तो गाइस हमने यहाँ पर कुल मिला के 80 प्रश्न जो है आपके सामने हिंदी का हमने रखा, और 80 क्वेश्चन आपको बहुत जल्दी कल ही मिलेगा, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी, ठीक है, कि 22 तारीख को जो आपका एग्जाम है ना बस यहीं से ही छपने वाला है, ये याद रखिएगा। और वीडियो को हो सके जितना उतना शेयर करिए और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी।